पटना के मसौड़ी में अग्निपथ योजना का भारी विरोध। मसौड़ी में छात्रों ने तोड़फोड़ की, दर्जनों गाड़ियों को आग के हवाले किया। प्रदर्शनकारियों ने तारेगना रेलवे स्टेशन में आग लगा दी। छात्रों ने रेलवे ट्रैक जाम कर दिया। पुलिस ने लाठीचार्ज और हवाई फायरिंग की। अग्निपथ के खिलाफ बिहार के जहानाबाद में युवा सड़कों पर उतर आए और आगजनी की। एक ट्रक और एक बस को आग लगा दी। प्रदर्शनकारियों ने पथराव भी किया। पुलिस फोर्स ने प्रदर्शनकारियों को समझा बुझाकर हालात को काबू में करने का प्रयास किया। अग्निपथ पर जहानाबाद, जौनपुर में बसों में आग लगाई गई, पथराव भी किया गया। प्रदर्शनकारियों ने एक ट्रक और एक बस को आग लगा दी। खबर मिलते ही प्रशासन मौके पर पहुंचा। हालात को काबू करने की कोशिश की गई। यूपी के जौनपुर में अग्निपथ योजना के खिलाफ सैकड़ों की संख्या में प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर आए। बस और पुलिस की जीप में आग लगाई। आज तीसरे दिन भी जमकर प्रदर्शनकारियों ने बवाल काटा। पुलिस की गाड़ी समेत कई वाहनों को नुकसान पहुंचाया। प्रदर्शनकारियों ने बाजार में खड़ी कई बाइक्स को आग लगा दी। बवाल को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात करना पड़ा। बेतिया में उपद्रवियों ने जमकर उत्पात मचाया। उपद्रवियों ने सरकारी संपत्ति को भारी नुकसान पहुंचाया। उपद्रवियों से सख्ती से निपटने के निर्देश दिए गए। हिंसात्मक आंदोलन को देखते हुए धारा 144 लागू। अग्निपथ को लेकर बढ़ती हिंसा के मद्देनजर पटना से चलने वाली कई ट्रेनों को रद्द किया गया। पटना से कोई भी लंबी दूरी की ट्रेन आज नहीं चलेगी। अग्निपथ को लेकर बिहार में प्रदर्शनकारियों ने जमकर तोड़फोड़ मचाई। 12 जिलों में उग्र प्रदर्शन। इस भारी बवाल को देखते हुए बिहार सरकार ने इंटरनेट सेवा बंद की। अगले 48 घंटे के लिए इंटरनेट सेवा बंद। रोहतास में कोचिंग संस्थानों को बंद रखने का आदेश। 20 जून तक कोचिंग संस्थान बंद करने के आदेश। सभी कोचिंग संस्थानों के प्रबंधकों, संचालकों और निदेशकों को निर्देश दिए गए। आदेश का उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई। जम्मू में भी अग्निपथ को लेकर भारी प्रदर्शन देखने को मिला। भारी तादाद में युवाओं ने शहर के अंदर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने सड़क जाम करने की कोशिश की। पुलिस ने 20 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। बिहार के लिए पूर्व मध्य रेलवे जोन का बड़ा फैसला। बिहार में कल दिन में ट्रेनें नहीं चलेंगी। हिंसा की वजह से रेलवे का बड़ा फैसला। पटना से कोई भी लंबी दूरी की ट्रेन आज नहीं चली। रेलवे ने 369 ट्रेनें रद्द की। 210 मेल और 159 पैसेंजर रद्द की गई। बीजेपी के कई नेताओं और विधायकों की सुरक्षा बढ़ाई गई। नेताओं को सीआरपीएफ की वाई श्रेणी की सुरक्षा दी गई। डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी की सुरक्षा बिहार में बढ़ी। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष को भी सीआरपीएफ सुरक्षा। और इस बीच गृह मंत्रालय का बड़ा फैसला। सीएपीएफ, इंडियन कोस्ट गार्ड और असम राइफल्स की भर्तियों में मिलेगा 10% आरक्षण। गृह मंत्रालय ने अग्निवीरों के लिए अधिकतम उम्र की सीमा में छूट का ऐलान किया। अग्निपथ योजना के आयु सीमा में 3 साल की छूट मिलेगी। सड़कों पर हंगामे के बीच बड़ा ऐलान। अग्निवीरों के पहले बैच के लिए अधिकतम उम्र में 5 साल की छूट दी जाएगी। रक्षा मंत्रालय ने भी अग्निवीरों को लेकर बड़ा ऐलान किया। मंत्रालय के तहत होने वाली भर्तियों में अग्निवीरों को 10% आरक्षण। 10% आरक्षण के प्रस्ताव को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंजूरी दे दी है। रक्षा मंत्रालय ने ट्वीट करके इस फैसले की जानकारी दी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की सेना प्रमुखों के साथ इस तमाम हंगामे के बीच बैठक हुई। बैठक में तीनों सेनाओं के प्रमुखों ने हिस्सा लिया। बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तीनों सेना प्रमुखों से अग्निपथ स्कीम को लेकर चर्चा की। अग्निवीरों को लेकर सरकार का एक और बड़ा ऐलान। राजनाथ सिंह ने कहा, रिटायरमेंट के बाद अग्निवीरों को सस्ता कर्ज मिलेगा। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर प्रदर्शनकारियों से उन्होंने शांति की अपील की। अनुराग ठाकुर ने कहा, हिंसा का रास्ता अपनी बात रखने के लिए ठीक नहीं है। उन्होंने कहा, अग्निपथ युवाओं के हित और देश को सुरक्षित बनाने के लिए लिया गया फैसला। कुछ लोग राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं। राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर हमला। कहा, माफी वीर बनकर पीएम को मांगनी होगी युवाओं की बात। राहुल गांधी ने कहा, जिस तरह कृषि कानून को वापस लेना पड़ा था, उसी तरह अब अग्निपथ योजना को वापस लेना पड़ेगा।
राहुल गांधी ने ट्वीट किया, 8 साल से लगातार बीजेपी सरकार ने जय जवान जय किसान के मूल्यों का अपमान किया। अग्निपथ पर कांग्रेस का केंद्र पर हमला। कांग्रेस नेता ने कहा, अग्निपथ योजना नोटबंदी जैसा फैसला है। प्रधानमंत्री जी बिना सोचे समझे नीतियां बनाकर लोगों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। अग्निपथ योजना को तुरंत वापस लिया जाए। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का सरकार पर तंज। कहा, अग्निपथ योजना इतनी ही अच्छी है तो हर एमएलए और एमपी के बच्चे को इस योजना के तहत 4 साल की नौकरी करनी चाहिए। अग्निपथ को लेकर आजम खान का बयान। अग्निपथ में युवाओं का कितना हित है, ये सामने दिखाई दे रहा है। प्रदेश जल रहा है। गुजरात दौरे पर वडोदरा पहुंचे पीएम मोदी भावुक हुए। रैली के दौरान पीएम ने कहा, आज मैं उनसे मिला जो मुझे रोटियां देते थे। वडोदरा दौरे के दौरान पीएम ने रोड शो किया। पिछले 8 दिन में पीएम का गुजरात का ये दूसरा दौरा है। पीएम मोदी ने पावागढ़ में कालिका माता मंदिर का उद्घाटन किया। इस दौरान पीएम मोदी ने मां काली की पूजा अर्चना की। पीएम ने जनता को संबोधित करते हुए कहा, मां के आशीर्वाद के बिना कुछ संभव नहीं। मां काली के शिखर पर ध्वजा पीएम ने फहराई। 500 साल बाद मंदिर पर फहराई गई धर्म ध्वजा। दिल्ली सरकार में मंत्री सत्येंद्र जैन को फिलहाल कोई राहत नहीं मिली है। विशेष सीबीआई कोर्ट ने जैन की जमानत याचिका को खारिज कर दिया। सत्येंद्र जैन को ईडी ने 30 जून को गिरफ्तार किया था। ईडी ने सत्येंद्र जैन से संबंधित ठिकानों पर छापेमारी भी की थी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज ओबीसी मोर्चा कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान कर्नाटक के सीएम बीएस बोम्मई और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव भी मौजूद थे। राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा के तहत अगस्त तक देश भर के कार्यकर्ताओं को चरणबद्ध तरीके से प्रशिक्षित किया जाएगा, जिसमें उन्हें पार्टी के इतिहास और विचारधारा के बारे में बताया जाएगा। कश्मीर के पांपोर में एसआई फारूक अहमद की हत्या। आतंकियों ने किडनैप करने के बाद हत्या की। लेथपोरा इलाके में तैनात थे सब इंस्पेक्टर फारूक अहमद। आतंकियों ने एसआई के सीने में गोली मारी। संबूरा में धान के खेत में पड़ा मिला एसआई का शव। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। लॉरेंस बिश्नोई के वकील ने पंजाब पुलिस पर बड़ा आरोप लगाया। कहा, पंजाब पुलिस ने कोर्ट के निर्देशों का पालन नहीं किया है। वकील ने पंजाब पुलिस पर लॉरेंस को 3rd डिग्री देने का आरोप लगाया। पंजाब पुलिस ने बिना वकील की मौजूदगी में लॉरेंस को रिमांड में लिया। वकील का दावा, पंजाब पुलिस की कस्टडी में लॉरेंस की जान को खतरा है। पूछताछ की वीडियोग्राफी होनी चाहिए। काबुल में अफगानिस्तान से अब खबर है। काबुल में गुरुद्वारे पर आतंकी हमला। गुरुद्वारे कारते परवान में ब्लास्ट और फायरिंग। इस आतंकी हमले में कई लोगों की मौत की खबर। 15 लोग गुरुद्वारे के अंदर फंसे। अगली खबर, यूपी बोर्ड 10वीं के नतीजे घोषित। इस बार भी लड़कियों ने बाजी मारी। 91% लड़कियां और 85% लड़के पास हुए। कानपुर के रहने वाले प्रिंस पटेल इस बार यूपी बोर्ड 10वीं के टॉपर बने हैं। दूसरे नंबर पर संस्कृति ठाकुर और किरण कुशवाहा। अब बात असम की। असम में बढ़ता जा रहा है बाढ़ का कहर। 28 जिलों के 2930 गांवों में 19 लाख लोग प्रभावित। ऑरेंज अलर्ट जारी। असम में बारिश की चपेट में आने से 2 बच्चों समेत 9 और लोगों की मौत हुई। राज्य भर में इस साल की बाढ़ और भूस्खलन में 54 लोगों की जान चली गई है। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के मुताबिक बारिश और बाढ़ के कारण अब तक 13 तटबंध टूटे, 64 सड़कें और एक पुल को नुकसान हुआ। बाढ़ की वजह से ट्रेनें प्रभावित हुई। रेलवे ट्रैक के नीचे से मिट्टी बह जाने के कारण कई ट्रेनें रद्द की गईं। कुछ ट्रेनों को डायवर्ट करना पड़ा। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवान बाढ़ में फंसे लोगों को बचाने और उन्हें राहत सामग्री मुहैया कराने में जुटे। गुवाहाटी प्रशासन ने भारी बारिश के कारण लोगों से अनावश्यक रूप से घर से बाहर न जाने की अपील की है। मौसम विभाग ने असम में भारी बारिश का दौर जारी रहने का अलर्ट जारी किया।
सरकार ने सभी स्कूल कॉलेजों को अगले निर्देश तक बंद रखने का आदेश दिया। असम के अलावा मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में भी बाढ़ और भूस्खलन की घटनाएं, नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही। देश में कोरोना की डराने वाली रफ्तार, 24 घंटे में 13,216 नए मरीज। आंकड़ों के मुताबिक एक दिन में 8,148 लोग ठीक हुए, 23 की जान गई। सक्रिय मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी, एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 68,108 हुई। पॉजिटिविटी दर 2.73% पहुंचा। महाराष्ट्र में लगातार तीसरे दिन कोरोना के 4,000 से ज्यादा मामले, एक्टिव केस 21,000 के पार। दिल्ली में कोरोना के नए मामलों में तेजी आई, एक दिन में 1,797 मरीज मिले, एक मरीज की जान गई। राजस्थान गुजरात सरहद पर युवक की मौत को लेकर तनाव बढ़ा, मृतक के परिजनों ने जमकर हंगामा किया। उग्र भीड़ ने घरों पर धावा बोला, तोड़फोड़ की, घरों को आग के हवाले कर दिया। गाजियाबाद में ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे में हादसा, ट्रांसफार्मर से लदे कैंटर ने ट्रक में जोरदार टक्कर मारी। ट्रक से टकराने के बाद कैंटर और ट्रांसफार्मर में भीषण आग, ड्राइवर ने कूदकर जान बचाई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। पूरी घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने। नोएडा के सेक्टर 7 में पैकेजिंग कंपनी में भीषण आग लगी। दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया। आग में लाखों का सामान जलकर खाक, हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। डीआरआई ने मुंबई में चलती ट्रेन में सोना तस्करी का खुलासा किया। करोड़ों के सोने के साथ 4 तस्कर गिरफ्तार। चारों विदेश से स्मगलिंग कर भारत लाए गए सोने को ट्रॉली बैग में छिपाकर दिल्ली से मुंबई ला रहे थे। बोरीवली स्टेशन पर तस्करों को डीआरआई की टीम ने गिरफ्तार किया। तस्करों के पास से 4.9 किलोग्राम सोना बरामद हुआ, जिसकी कीमत 2.5 करोड़ रुपए बताई जा रही है। मध्य प्रदेश के मंडला में खराब सड़क की वजह से गांव तक नहीं पहुंचा एम्बुलेंस। ग्रामीणों ने चारपाई को बनाया स्ट्रेचर। प्रेग्नेंट महिला को चारपाई पर 3 किलोमीटर दूर पैदल लेकर एम्बुलेंस तक पहुंचे लोग। पूरी घटना का वीडियो सामने आया। ग्रामीणों ने कहा, नेताओं और अफसरों से सड़क को लेकर कई बार शिकायत की, लेकिन इसका कोई समाधान नहीं हुआ। अमरनाथ यात्रा को स्वच्छ बनाने के लिए कार्य शुरू। ग्रामीण स्वच्छता विभाग उधमपुर ने नए सामुदायिक स्वच्छता परिसर की मरम्मत, नवीनीकरण और निर्माण कार्य शुरू किया। अमरनाथ यात्रा 30 जून 2022 से शुरू होगी और 11 अगस्त को खत्म होगी। 2020 और 2021 में कोरोना की वजह से यात्रा नहीं हुई। यात्रा के लिए पहली बार ऑनलाइन हेलीकॉप्टर बुकिंग सेवा पोर्टल की सुविधा भी शुरू हुई। श्रद्धालु आसानी से श्रीनगर से पंचतरणी तक यात्रा कर सकेंगे। दिल्ली एनसीआर में बारिश से मौसम हुआ सुहाना। तापमान में आई गिरावट, प्रदूषण से भी लोगों को राहत मिली और हवा साफ हुई। यूपी में भीषण गर्मी से लोगों को राहत मिली। प्रदेश में कई शहरों में हुई बारिश से तापमान में गिरावट। मौसम विभाग ने आज भी बारिश का अनुमान लगाया है। बिहार में 24 घंटे में मानसून का असर होगा तेज। कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। झमाझम बारिश के साथ मध्य प्रदेश में मानसून ने दस्तक दी। तापमान में आई गिरावट, लोगों को गर्मी से मिली राहत। राजस्थान के कई हिस्सों में बारिश। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे तक बारिश का दौर जारी रहने का अनुमान लगाया। अंतर्राष्ट्रीय खबर। भारत और वियतनाम के राजनयिक संबंधों के 50 साल पूरे होने पर दिल्ली में कार्यक्रम का आयोजन। विदेश मंत्री एस जयशंकर और वियतनाम के विदेश मंत्री शामिल हुए। वियतनाम के विदेश मंत्री बुई थान सॉन ने कहा, भारत एक महान देश है जो दुनिया की सबसे पुरानी और प्रसिद्ध सभ्यताओं में से एक है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, एक्ट ईस्ट नीति का अहम स्तंभ है वियतनाम। उम्मीद है इस साल हमारा बायलैटरल ट्रेड द्विपक्षीय व्यापार $15 बिलियन का लक्ष्य हासिल करेगा। इससे पहले विदेश मंत्री ने अपने मलेशियाई समकक्ष सैफुद्दीन अब्दुल्ला से मुलाकात की। दोनों ने राजनीतिक, आर्थिक, रक्षा, ऊर्जा और संस्कृति के विस्तार पर बातचीत की। बॉलीवुड। अमिताभ बच्चन ने शेयर की थ्रोबैक तस्वीर। याद किए पुराने दिन। लिखा, एक साल में 5 ब्लॉकबस्टर, वो भी क्या दिन थे।
अवार्ड शो के दौरान सिद्धार्थ कियारा एक दूसरे में खोए हुए नजर आए। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। मुनव्वर फारूकी नहीं बन पाएंगे खतरों के खिलाड़ी का हिस्सा, ट्वीट कर खुद जानकारी दी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।